झारखंड के धनबाद में निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन सख्त हो गया है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने जनप्रतिनिधियों और स्कूल प्रिंसिपलों के साथ बैठक कर कई अहम निर्देश भी जारी किए हैं। बैठक में विधायक राज सिन्हा, अरूप चैटर्जी और चंद्रदेव महतो मौजूद रहे। फैसला लिया गया कि कोई भी स्कूल 10% से अधिक एनुअल चार्ज नहीं ले सकेगा और किताब ड्रेस बेचने पर रोक भी होगी। साल में 2 बार ऑडिट होगा और नई कमेटी निगरानी करेगी। बावजूद इसके अभिभावकों को राहत की उम्मीद कम नजर आ रही है। सुविधा मिल रहा है क्या डाइट बच्चों को? जो प्राइवेट स्कूलों की मीटिंग आज यहाँ पर उपायुक्त कार्यालय में हुई, जिसमें माननीय विधायक राज सिन्हा जी, माननीय विधायक चंद्रदेव महतो जी सभी लोग उपस्थित थे। तो उसमें ये तय हुई जो 5 साल का ऑडिट रिपोर्ट हम लोग सभी स्कूलों से मांगा गया। जो डेवलपमेंट फीस है उसके अनुसार कहाँ खर्चा हो रही है, वो तमाम चीज़ें देखने के लिए मांगा गया। तीसरी है जो सीसीटीवी बसों में भी लगाने के लिए आदेश दिया गया और जितनी भी प्राइवेट गाड़ी भी चल रही है उन सभी गाड़ियों का डिटेल्स जो है वो मांगा गया है। इन तमाम चीज़ों को किया गया और फीस जो है वो सरकारी नियम अनुसार बढ़े, इसी का इंस्ट्रक्शन दिया गया। देखिए, मेनली 2 बहुत ज़बरदस्त शिकायत लोगों का रहता है। एक तो एनुअल चार्ज के नाम पर, जैसे इन्होंने री एडमिशन फ़ी हटा करके लोगों का कहना है कि एनुअल चार्ज लेते हैं, और दूसरा एक ही दुकान से किताब, कॉपी, ड्रेस खरीदने का प्रेशर रहता है। इन दोनों पे काफ़ी गंभीर चर्चा हुई है और इनका कहना था कि हम लोग री एडमिशन नहीं लेते हैं। एनुअल फ़ी भी हम लोग को स्कूल में जो खर्चा होता है, क्योंकि हम लोग CBSE के UGC गाइडलाइन के अनुसार हम लोग टीचर्स को पेमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, तो हम लोग को भी और भी जैसे बिल्डिंग का है या और तो कुछ है, तो उस पर मांगा गया है ऑडिट रिपोर्ट इनसे कि आपका एक्चुअली आप जितना ले रहे हैं उस हिसाब के आपके खर्चे हैं कि नहीं, या और भी क्या है। तो सारे या जो गाइडलाइन है न्यायाधिकरण का, शिक्षा न्यायाधिकरण झारखंड का, उसके अनुसार है कि आप 2 साल पे आपको मैक्सिमम 10% ही आप बढ़ा सकते हैं स्कूल के कमेटी के बैठक के अनुरूप, या फिर उससे ज़्यादा कीजिएगा तो आपको यहाँ आना होगा। तो उसके अनुरूप उनका बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये सब जांच करने के लिए बातें उठी हैं। इसके अलावा जो किताब का है और ड्रेस ये सब का है, उनका इनको वो नवंबर होते होते अपलोड करेंगे कि इनका ये पे कि भाई कौन से किताब लेने हैं कहाँ, और एक किसी स्कूल के अंदर प्रेशर को नहीं डालेगा कि वो किताब यहाँ से खरीदे या ड्रेस यहाँ से खरीदे। तो मोटा मोटी ये सारी बातें हुई हैं। उस पर सीधी सारा ये बातें यहाँ हुआ है, बच्चों के ट्रांसपोर्टिंग के लिए बातें हुई है, और ये सब प्रिंसिपल भी हैं, कमेटी है, और इसमें प्रथम दृष्टया ही अगर कोई गलत पकड़ा जाएगा तो सीधी बिना एक्सप्लेनेशन के फाइन होगा। ये झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के धनबाद जिला इकाई की बैठक हुई। बैठक में जो मुद्दे या जो शिकायत अभिभावकों का रहता है कि हर साल री एडमिशन के नाम पर अभी एनुअल फ़ी लिया जा रहा है और उसमें जो निर्देश है न्यायाधिकरण का उसका कहीं पालन नहीं हो रहा है। उसके अलावा बुक्स या अन्य जो सामग्री है उसको स्कूल में बेचने का या एक निश्चित दुकानदार के पास भेजने का, इन सारे मुद्दों पर बातचीत हुआ। इसके अलावा परिवहन पर भी चर्चा हुआ है। OCA इन सब का जांच करेंगे। बाधाएं, जो समस्याएं लगातार प्रेस मीडिया के माध्यम से भी आ रहा है, अभिभावकगण स्वयं भी लेकर आ रहे हैं विभिन्न जनता दरबार में, उन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। सभी विषयों पर माननीय विधायकगण ने भी अपनी बात रखी। अभिभावक संघ के लोगों से भी समय दिया गया, लोगों को भी समय दिया गया, उनसे भी उनकी बात सुनी गई। सभी उस समिति में 2 विद्यालय के प्रिंसिपल मेंबर थे, राजकमल और DPS, उनकी भी बात सुनी गई। सबको सुनने के बाद हम लोग कुछ 10 से 12 प्रिंसिपल्स पर सहमति हम लोग जताए थे। उन सभी प्रिंसिपल्स पर सहमति जताने के बाद हम लोगों ने सेकेंड बैठक जो सभी विद्यालयों के HMs के साथ, प्रिंसिपल के साथ, मैनेजमेंट के साथ करी, उसमें सारे बिंदुओं पर बात हुई। मूल रूप से जो एनुअल फ़ी है उसका प्रॉपर बाइफर्केशन के क्या आधार है, उसका एनुअल फ़ी की जो बाध्यता रखी हुई है कि एक ही बार में देना है, उसको तोड़कर क्वार्टरली या हाफ ईयरली, जैसी पेरेंट्स को जैसी सुविधा हो, क्योंकि हर पेरेंट बराबर रूप से सक्षम नहीं होता है, तो जैसी सुविधा हो वैसे वो लोग दे पाएँ, उसका एक मैकेनिज़्म तैयार किया जाए। साथ ही साथ सेल्फ डिक्लेरेशन के जो लिस्ट हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ
विद्यालय का ओवरऑल फी स्ट्रक्चर, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ विद्यालय के सभी टीचर्स, उनका डिग्री, उनका सैलरी स्ट्रक्चर, ये सब जो भी सीबीएसई के नॉर्म्स में है और गाइडलाइन में है, उन सब का सेल्फ डिक्लेरेशन वो लोग अपने वेबसाइट पे करेंगे। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।